नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल पे। दोस्तों आज हम जिस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं वो है HAL। डिफेंस के अंदर जो नंबर 1 है इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री है, इसके अंदर जो नंबर 1 है वो कंपनी यही है, PSU, जो सरकारी कंपनी है। अब दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं कि ये कंपनी बनाती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फाइटर एयरक्राफ्ट ये कौन सा है, तेजस। ठीक है, ये सिविल एविएशन मतलब नॉर्मल जो सामान्य विमान होते हैं वो बनाती है, हेलीकॉप्टर्स बनाती है। ठीक है, उसके बाद अपन इनकी बात करें नीचे, तो ये स्पेस के अंदर काम भी करती है, सिस्टम्स एवियोनिक्स के करती है, यानी कि जो प्लेन वगैरह में कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ में आते हैं वो सारी चीज़ें ये बनाती है। रिसर्च एंड डिज़ाइन डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब कंप्लीट वर्क जो करती है। UAV भी ये करती है, UAV यानी कि ड्रोन सिस्टम, वो भी ये बनाती है। ठीक है, तो जितना भी सारा सिस्टम है ये HAL ही करती है इंडिया के अंदर, जो भारत सरकार की एकमात्र PSU कंपनी है जो इस फील्ड में काम करती है। ठीक है, अब अपन कंपनी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, इसके स्टॉक के बारे में। ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि कंपनी करती क्या है। ठीक है, अब उसके बाद इसकी बात करें, इसके बारे में, स्टॉक के बारे में बात करेंगे इसकी अपन अभी। एक मिनट रुकिए। अब अपन स्टॉक की बात करें तो ये है HAL का स्टॉक, जो अभी करंट प्राइस है इसकी 4555 रुपये, यानी करीबन 4500 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर जो इसका लास्ट डिप आया था वो आया था इसी साल के अंदर, ये अपना अराउंड था लगभग, मैं आपको अभी इसी साल का दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पे। ठीक है, 3187 यानी 3200 रुपये के अराउंड, 3000 रुपये के आसपास ये आया था 2 मार्च 2025 को। वो भी ट्रंप के चुनाव वगैरह वो विन कर रहे थे, उसके बाद में जो टैरिफ वाली न्यूज़ आई थी उसके बाद में आए थे। ठीक है, उसके बाद इसने ग्रोथ दिखाते दिखाते यहाँ पे करीब 52%, मतलब जहाँ से ये था स्टॉक वहाँ से 52% इसने ग्रीन किया है, यानी जंप किया है, अच्छी ग्रोथ दिखाई है। ठीक है, तो शेयर में कोई कमी नहीं है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं इसकी, तो उसके अंदर अभी आपको मैं दिखाता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये रहा, प्रमोटर्स 71% इसके प्रमोटर ने ले रखा है, और फॉरेन इंस्टीट्यूट है 12% के आसपास, रिटेल यानी पब्लिक है 7.5% के आसपास। ठीक है, तो इसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं इसके अंदर नीचे। ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी DIS, ठीक है, जो अपनी भारत की खुद की कंपनियां हैं या कोई बैंक है जिन्होंने इनमें इन्वेस्ट कर रखा है। अब दोस्तों इसकी बात करें तो सबसे अच्छी बात है प्रमोटर। देखो, प्रमोटर 71.64% है। जितने ज़्यादा प्रमोटर होंगे कंपनी उतनी अच्छी है, क्योंकि कंपनी को खुद को विश्वास है। ये 71.46% है, ये प्रमोटर है, तो कंपनी के प्रमोटर को विश्वास है तभी तो वो इतनी है। अगर कंपनी के प्रमोटर को विश्वास नहीं होता, ठीक है, तो वो कंपनी के खुद के लोग ही उसको बेच के चले जाते। ठीक है, अपने स्टॉकों को बेच के चले जाते, लेकिन प्रमोटरों ने इसके अंदर अच्छा स्टॉक कर रखा है, यानी कि कंपनी में दम है। और अब मैं आपको बताता हूँ इसके स्टॉक के बारे में, अपन कुछ बात करते हैं, फिर इसके बाद ऑर्डर के बारे में बात करेंगे इसके। तो अब ये आते हैं अपन कंपनी की डिटेल्स के बारे के अंदर, जो आपको मैं अभी बताऊंगा। अभी ये Q1 रिजल्ट वगैरह सब आपको बताऊंगा। ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं अपन एक बार। हाँ, ये मार्केट कैप है कंपनी का 3 लाख करोड़ के आसपास का। ठीक है, करंट प्राइस 4555 पे ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉक PE 37 का, यानी 36.9 का है। ठीक है, तो मतलब ये काफ़ी अच्छा है। ये अपने सेगमेंट के अंदर सबसे अच्छा कम PE पे यही स्टॉक है। ठीक है, फेस वैल्यू 5 रुपये की दिखा रहा है। ठीक है, अब अपन ये मैप देखते हैं, ये इसका ग्राफ देखते हैं, ये वाला। ये सितंबर 24 से लेके जुलाई 25 का है, जो भी मैंने आपको पहले दिखाया था। यहाँ पे डिप आया था 3000 वाला, जो ट्रंप के बाद वाला था। बाकी उसके अलावा ये अभी अपन को मिल रहा है एक लोअर प्राइस पे। मैं तो कह रहा हूँ अभी ये लोअर प्राइस में मिल रहा है। इसका जो एक सपोर्ट जोन बनता है वो बनता है यहाँ पे, ये 4000 की प्राइस पे इसका सपोर्ट जोन बना हुआ है अभी। ठीक है, अब कंपनी के इसके अंदर नुकसान क्या है और फायदे क्या हैं, कुछ क्वालिटी क्या है, कुछ क्वालिटी नहीं, वो आपको मैं कुछ चीज़ें निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट आपको बता देता हूँ। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, यानी कंपनी के कोई कर्जा नहीं है। अभी इस टाइम पे कंपनी है उसके कोई कर्जा नहीं है, कंपनी फ्री एंड पे काम कर रही है, उसके अंदर कोई उसके कर्जा किसी से लाइबिलिटी नहीं बनी हुई एक तरीके की। ठीक है, कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, ROE है उसका अच्छा है। लास्ट 3 साल का अपन देखें तो 27-28% के आसपास इन्होंने दिए हैं। ठीक है, और कंपनी जो मेंटेन कर रही है हेल्दी डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, पे आउट कर रही है, 31.5% के आसपास का भी कर रही है। ठीक है, अब इसके कॉन्स क्या हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि साथ में स्टॉक जो ट्रेड है वो 8.74 टाइम इस बुक वैल्यू। ठीक है, ट्रेड कर रहा है जो 8
0.74 गुना पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल ग्रोथ ऑफ 7.63% ओवर पास्ट 5 ईयर। इनका थोड़ा सा जो सेल्स है उनमें कमी आई है, ठीक है। अब सबसे मेन पॉइंट है इसके अंदर, प्रमोटर होल्डिंग ए डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर। मैंने अभी आपको पहले पॉइंट कौन सा बताया था, यहाँ पे ये बताया था कि प्रमोटर्स जो है क्या है 71.3%। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि 71.64% है यहाँ पे, ठीक है। अब ये प्रमोटरों ने थोड़ा सा इधर माल बेचा था, ठीक है। इधर प्रमोटरों ने लास्ट ईयर में 3 ईयर में 3.5% के आसपास माल बेचा, ठीक है। ये हुआ है थोड़ा सा, तभी मैंने आपको वो पॉइंट बताया था कि कंपनी के अंदर अगर प्रमोटर अच्छे हैं, भारी मात्रा में, तो मतलब उनको कंपनी पे विश्वास है, कंपनी अच्छा कर रही है, ठीक है। अगर अब अपन आते हैं कंपैरिजन पे, तो इसके कंपैरिजन में कोई कंपनी है नहीं। वैसे तो मैं आपको सच बताऊं, ये जो एयरोनॉटिकल चीज़ें हैं वो सिर्फ HAL ही बनाती है। BEL है जो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये कंपोनेंट बनाती है, ये BEL की बात कर रहा हूं मैं, ये कंपोनेंट बनाती है HAL के लिए, ठीक है। कंपोनेंट बनाती है, उनके सामान जो उसमें रिक्वायरमेंट होती है, कोई चिप हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई, वो सारी इनको सप्लाई करती है। लेकिन प्रॉपर तरीके से कोई एयरक्राफ्ट बनाना, वो बनाना, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इंडिया के अंदर, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सभी को इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें सप्लाई करती है, डिफेंस पे बेस कंपनी है BEL भी, लेकिन जो मेन काम है जो HAL करती है वो HAL ही करती है। ये एक उसकी सब वेंडर कंपनी है एक तरीके से। जैसे अब मान लो HAL है, HAL फाइटर जेट बनाएगा तो उसके नीचे मिसाइलें भी लगेगी, तो मिसाइलें भारत डायनामिक्स बनाता है। इंडिया की 90% मिसाइलें भारत डायनामिक्स बनाता है, ठीक है। और अब ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो इक्विपमेंट होते हैं वो HAL को सप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई चीज़ है, कोई गाड़ी बन रही है, तो गाड़ी के अंदर जैसे टाटा गाड़ी बना रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि टाटा का ही शीशा है, टाटा के टायर है, टाटा की चेसिस है, टाटा की सीटें, नहीं। उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो कंपनी होती है वो शीशा अलग कंपनी बनाती है, ठीक है। टायर उसके अलग आते हैं, टायर जैसे आपने देखा होगा MRF के टायर आते हैं, ठीक है, तो टायर वो देती है, इंजन वो अलग बनाती है, तो सारा ही मिलके कॉम्बिनेशन होके फिर वो चीज़ तैयार होती है, ठीक है। एक तरीके से असेंबली अपन उसको बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, अब अपन नीचे बात करते हैं इसके अंदर, और इसके कंपैरिजन वाली कंपनियां हैं अभी कोई मुकाबले में है नहीं, अभी मतलब कोई कंपनी नहीं है। सेल्स की बात करें तो ये 22 की सेल्स है, 3623, मतलब ये क्वार्टरली है, ठीक है। 3623, 5145, 5666, 12,495। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पे देखो, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो मार्च का रिजल्ट 12,495 करोड़, अगली मार्च का 14,769, ठीक है। इसके अगले का 13,700। आपने एक बात नोटिस करी, जून का जो रिजल्ट आ रहा है, इस क्वार्टर का रिजल्ट आ रहा है, वो अगले जून से कंपेयर करो इसको, ये इससे कंपेयर किया, ठीक है। इस वाले जून को किया अगले वाले जून से, ठीक है, और ये वाले को किया इससे। तो आप ये देख रहे हो कि जून का जो सेगमेंट है इसमें 3623 है, अगले में 3915 है, अगले में 4348 है। तो इसमें आप कंपैरिजन करते हो ना सेल्स का, तो जून का फर्स्ट क्वार्टर का फर्स्ट क्वार्टर से, सेकंड क्वार्टर का सेकंड क्वार्टर से, थर्ड का थर्ड, लास्ट का लास्ट से। तो इसके अंदर क्या होगा, अब ये लास्ट वाला क्वार्टर है, इसका रिजल्ट होता है वो PSU डिफेंस का सबसे बढ़िया आता है। उसका रीज़न ये है कि आपको ऑर्डर होते हैं, जो कंपनी के ऑर्डर होते हैं वो कंप्लीट करके देने होते हैं, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट बजट आता है, तो उस बजट के अंदर वापस से अलॉटमेंट होता है फंड की, किस फंड के लिए डिफेंस में कितना दिया गया, किस कंपनी को कितना ऑर्डर मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सारा डिपेंडेंसी उसी के ऊपर होती है, ठीक है। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो आप कंपैरिजन करते हो, स्टॉक का कंपैरिजन करते हो, कि आप बोलोगे कि सर आपने ये कंपैरिजन किया है यहाँ पे, ये पहले जैसे अभी लास्ट अपन लेटेस्ट देखते हैं, जून 25 में 4819 करोड़ का ही आया, लेकिन मार्च 25 वाला है वो 13,700 करोड़ का आया हुआ है। तो इसमें इतना डिफरेंस क्यों है? अगर कोई नॉर्मल इसको ऐसे देखे कंपैरिजन करें, 4300, 5000, 6000, 13000, ठीक है, फिर वापस 4000, तो ये अचानक से देखे तो ये कंपनी भरोसे वाली ही नहीं है एक तरीके से, एक अनजान आदमी देखे तो। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी डिफेंस कंपनी है, जो सरकारी PSU है, डिफेंस वाले सेक्टर की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, उनके अंदर क्या होता है कि उनको दिसंबर तक ऑर्डर कंप्लीट करने होते हैं। तो लास्ट वाले के अंदर जो होता है, जो लास्ट का रिजल्ट आता है दिसंबर, क्योंकि फरवरी मार्च बजट आ जाता है, तो ये वाला जो होता है इनको ऑर्डर मिलने के चांसेस होते हैं, तो लास्ट में इनको ऑर्डर सारे कंप्लीट करने होते हैं। इसकी वजह से इनका जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया आता है, ठीक है।
अभी अपन इसके नीचे चलते हैं और चीज़ें करते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट के अंदर आप देख सकते हो यही है, वही कहानी जो मैंने आपको ऊपर समझाई है, जून से। ये देखो, ये जून का, एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ, ये जून का कंपेरिजन प्रॉफिट का ये मैंने जून से किया, ठीक है। इस जून का मैंने अगले जून से किया, ठीक है, और इसका फिर मैंने अगले से किया। अब कंपनी में आपको ये देखना है कि इस क्वार्टर का देख रहे हैं जून वाले का, तो 600 से 800 बढ़ा, 800 से 1400 बढ़ा, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है 1377, यानी भी ये भी 1400 के आसपास ही है। अब अगले का कंपैरिजन करते हैं अपन 1200 से, ये 1235, उसके बाद 1490 यानी 1500 के आसपास हो गया। उसके अब सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ अपन लास्ट वाले की करते हैं। ये देखो मार्च का लास्ट वाला क्वार्टर था ना, ये 2841 का हुआ 4200 करोड़, यानी 4300 के आसपास है लगभग ये। उसके बाद ये अपन करते हैं 3958, ये थोड़ा सा कमजोर रहा, लेकिन अब ये देख रहे हो ये इन वाले क्वार्टर में जो मार्च में रिजल्ट आ रहे हैं ना, वो सारे बढ़े हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका प्रॉफिट भी अच्छा है, ठीक है, कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटी है नहीं। अभी अपन नीचे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। एक मिनट ये हटा देता हूँ मैं, इसको आपको देखने में समझदारी थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो इसको एक बार हटा देता हूँ मैं, इससे आपको परेशानी नहीं हो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी ऑर्डर बुक के बारे में भी बात करेंगे अपन इसके बारे में कि इनकी ऑर्डर बुक क्या है, कंपनी के पास अभी कौन कौन से ऑर्डर आए हुए हैं और अभी क्या परफॉर्मेंस है इन ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। तो अपन अभी चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और अब बैलेंस शीट, ये कंपनी की बैलेंस शीट है, ये आप स्क्रीनर पे चाहो तो यहाँ पे जाके देख सकते हो, अगर चेक कर सकते हो, आपको डिटेल में करना है तो। कंपनी के पास एसेट्स भी हैं, वो भी काफ़ी बढ़ गए हैं, ठीक है। ये देखो अभी एट प्रेजेंट टाइम में कंपनी के पास एसेट्स हैं वो 1,08,545 के करोड़ के आसपास के एसेट्स अभी भी हैं, ठीक है। कैश फ्लो कंपनी के पास में अच्छा है, ठीक है, पॉजिटिव में अभी फ़िलहाल तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको रेशो बताए ROC, ये अभी मार्च 25 के अकॉर्डिंग, ये ईयरली बेसिस पे जो है ये रेशो है, सारा कंपैरिजन ये ईयरली बेसिस के ऊपर है, ठीक है। ये आपको 2014 से 25%, 20%, 23, 29, 27, 29, 24, 26, 30, 31, 39, 34, एक एवरेज थोड़ा सा पहले तो कम था, लेकिन अभी आके लास्ट में इन्होंने थोड़ा सा अच्छा किया है, 30 के ऊपर ही रह रही है। पिछले 4 साल का देखें अपन तो 30, 31, 39 और 34, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको ये बता ही दिया है, प्रमोटर ने अच्छा है, देखो 75% प्रमोटर थे 2022 के अंदर, यहाँ पे इन्होंने 75 था, यहाँ पे देखो मार्च 23 में इन्होंने थोड़ा माल बेचा है, ये 2.5-3% के आसपास इन्होंने माल बेचा है, ये 64 लास्ट के अंदर पूरा बना हुआ है। जो इन्होंने 2.5-3% के आसपास बेचा है वो मार्च 23 के अंदर बेचा था। और उसके बाद FIS की आप देखो होल्डिंग तो पहले 6% थी स्टार्टिंग में 22 के अंदर, और अभी अपन जून 25 में देखें तो करीब 11.90 यानी 12% के आसपास है, ठीक है। DIS का स्टेक देखें तो 13.48 है, जो अभी चल के 8.67 है, जो कि DIS ने अभी एक बार माल बेच रखा है, ठीक है। पब्लिक का देखें तो पहले 4% था, ये वाला माल पब्लिक ने उठाया है 7.72%, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपन बात करते हैं कंपनी के ऑर्डर बुक की, कंपनी में अभी क्या चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको कंपनी के ऑर्डर दिखाता हूँ, ये देखो ये वाला है इसका, ये ऑर्डर मिला हुआ था इसको, देखो कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 12 SU-30 MKI, ठीक है, सुकोई 30 MKI एयरक्राफ्ट, ये फाइटर जेट होता है जो ऑपरेशन सिंदूर में SU-30 MKI ये भी यूज किया गया था, जो रशियन और इंडियन दोनों मिलके इन्होंने, नहीं है तो रशियन प्लेन लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में HAL के अंदर करती है, जिसके अंदर HAL के अंदर होती है, ठीक है। रशिया और इनके साथ जॉइंट एडवेंचर के साथ ये भी चलता है, ठीक है। उसके अपन बात करते हैं ये ऑर्डर कितने का, 13,500 करोड़ का, ये अभी यहाँ पे 13,500 करोड़ का ऑर्डर ये था अभी, ये लास्ट का, ठीक है, ये लास्ट इनका था। मैं आपको बताऊँ इसकी डेट थी जो 13 दिसंबर 2024, ये 24 को मिला हुआ था, ठीक है। अब दूसरे ऑर्डर की बात करें, अभी करंट की बात करें अपन, तो करंट ऑर्डर मैं आपको दिखाऊँ तो अभी जो है साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सप्लाई 156 LCH प्रचंड, ये क्या है, LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर है, ठीक है, इंडियन आर्मी है इनको यूज करती है, वो 156 हेलीकॉप्टर का भी ऑर्डर मिला है, और ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 30 ऑफ सेबीआई रेगुलेशन, यानी सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कंपनी जो होती है वो इनको सेबी को, जो HAL है वो सेबी को अपनी जानकारी देती है क्या ऑर्डर मिला क्या नहीं मिला, इस तरीके से। तो इनको कितने का मिला था, 62,700 करोड़ का, ये आप देख सकते हो, 156 हेलीकॉप्टर का 62,700 करोड़ का ऑर्डर था,
ठीक है। तो आप देख सकते हो ऑर्डर तो कंपनी के पास काफ़ी पड़े हुए हैं, काफ़ी रखे हुए हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी कंपनी है। मैं तो मानता हूँ कि इसके अंदर आप इन्वेस्ट करोगे तो सबसे बढ़िया है, ठीक है। ऐसा स्टॉक इसका सबसे बड़ा है कि इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। कॉम्पिटिटर डिफेंस के अंदर है, डिफेंस में एक ही चीज़ नहीं होती है। मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बताऊं, डिफेंस में कॉम्पिटिटर HAL है, BEL है, बायोडायनेमिक्स है, कोचिन शिपयार्ड है, मझगांव डोक है, ये सारी कंपनी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो मझगांव डोक करती है, ठीक है, वो HAL थोड़ी ना करती है। अब जैसे मान लो ये फाइटर जेट है, ये यहाँ पे ये कंपनी फाइटर जेट बना रही है, ठीक है। तो मझगांव डोक तो पानी वाला बनाएगी ना, सबमरीन बनाएगी, ये सारी चीज़ें बनाएगी, ठीक है, समझ रहे हो आप। अब ये हेलीकॉप्टर है, ये तो HAL बनाएगा, ये नॉर्मल एविएशन हेलीकॉप्टर है जो पैसेंजर यूज के लिए होते हैं कहीं छोटे मोटी चीज़ों के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी है, वो सारी HAL बना रही है, ठीक है। मझगांव डोक है वो अलग चीज़ें बना रही है। तो इस तरीके से ये इसके अंदर मास्टर है, आप समझ रहे हो मेरे को। ये जो आपको ये 6 फोटो दिखाई थी मैंने, इसके अंदर ये मास्टर है, ये कंपनी ये चीज़ें बनाती है, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और अभी आपको मैं एक बात बता दूं, इसका स्टॉक भगेगा तब भगेगा कब, एमका की डील होनी है। एमका की डील एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो इंडिया बना रहा है। अभी अपने पास इंजन की दिक्कत है थोड़ी सी, मेन सारी समस्या वहीं पे अटकी हुई है, ठीक है। तो इंजन कहीं से प्रिक्योर होता है, कहीं से कोई टाई अप होता है, या किसी के साथ जॉइंट वेंचर होता है, चाहे रफाल के साथ में हो, रफाल जो कंपनी बनाती है डसोल्ट उसके साथ में हो, या USA के जो F-35 है, लॉकहीड मार्टिन है, ये बनाती है उसके साथ हो, या फिर जो सुखोई 30 MKI जो कंपनी बनाती है उनके साथ मिलके 5th जनरेशन के ऊपर अगर काम करती है। तो क्योंकि ये इंडिया, मेक इन इंडिया के थ्रू ही सारा काम चलेगा, गवर्नमेंट चाहती है मेक इन इंडिया के थ्रू ही सारा काम हो। तो 114 यानी 114 प्लेन का ऑर्डर अभी आने वाला है, ठीक है। अब वो साल भर में भी फाइनल हो सकता है, कभी भी फाइनल हो सकता है। तो दोस्तों वो ऑर्डर आया तो कंपनी की ऑर्डर बुक इतनी बड़ी हो जाएगी, मतलब काफ़ी बिलियंस का ऑर्डर आएगा, वो बहुत बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा फाइटर जेट का ऑर्डर आएगा। इंडिया अभी तक ये HAL को ऑर्डर इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि अपने पास इंजन नहीं है, अपन खुद इंजन नहीं बना सकते, ठीक है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा इसके ऊपर इंट्रोडक्शन कंपनी के ऊपर, कंपनी क्या करती है कि इसके स्टॉक के बारे में। स्टॉक के बारे में मेरी राय है, इसको लेके परचेज करके खरीदो, जहाँ पे डिप मिलता है वहाँ पे खरीदते जाओ, जहाँ पे डिप मिलता है वहाँ पे खरीदते जाओ, ठीक है। जितना खरीदोगे इतना एवरेज करते रहो, ठीक है। यहाँ पे डिप मिला, यहाँ पे परचेज करो, ठीक है। ये इन्वेस्टर के लिए सबसे बेटर शेयर है, और मैं इसको एक्सपेक्ट करता हूँ, कई संस्थाएं भी एक्सपेक्ट करती है कि ये आराम से इस लाइन को क्रॉस कर लेगा 1 साल के अंदर अंदर। तो आराम से ये 25%, 30-35% के आराम से ये प्रॉफिट देगा। अब दोस्तों ये मेरी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से लेके ही पूछ के ही करें। मेरा सिर्फ आपको स्टडी, इसका एजुकेशन पर्पज़ था कि आपको स्टॉक के बारे में कुछ चर्चा दिए जाए, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और कंपनी के साथ में, किसी और कंपनी का विश्लेषण के ऊपर। धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।